हमीशा। हरिओम भैया जी। हरिओम। डबल हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। एक के लिए थैंक यू, एक के लिए सेम टू यू। थैंक यू। भैया जी, जो अभी आप बता रहे थे ना कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने आप को प्रूव करें कि भाई हम ही सही हैं। हम्म। तो ये पहले मेरे में भी ये सारी चीजें थी कि मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ, बट फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम यही करते रहेंगे तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा। सामने वाले तो कुछ समझ ही नहीं रहे। और फिर ऐसा लगा कि जो हम ये करने आए हैं इस दुनिया में वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। वो तो सत्संग नहीं सुनते, बट हम तो सत्संग सुनते हैं ना। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तो फिर वो उस चीज से ना मेरे को निकलने में बहुत आसानी हुई, और फिर ये भी लगा कि जो आपको पसंद नहीं है वो मुझे करना ही नहीं है। वेरी गुड, फिर वो सबसे अच्छा खत्म ही हो गई विचार है। चीज। वेरी गुड। मतलब मुझे ऐसे हमेशा ऐसा खामखा लगता छोटी है जो छोटी चीज बातों आपको पे नहीं चाहिए मोर्चा नहीं खोल चाहिए। देती हैं लेडीज। हाँ, छोटी छोटी बात पे मोर्चा खोल देंगी, ऐसे कोई बात ही नहीं है। दाएं बाएं कर दो उसको। वेरी गुड। मुझे गुरु की पसंदी का बनना है। मेरे सतगुरु, मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। सबसे बढ़िया बात है। और जिसने जीवन का ये प्रिंसिपल बना लिया, सुखी हो गया। करने और मुझे योग्य फिर दूसरा नहीं। हाँ। हाँ जी, और फिर मुझे ना ये भी लगता है कि अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भी बोलना है अच्छा बुरा, तो वो मेरे भगवान बोलेंगे। हम्म। बाकी से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ठीक है, आप जो बोलेंगे, अगर आपने बोला कि कुछ गलत है तो मतलब गलत है, हम्म। और सही है तो फिर सही है। उसके अलावा मैं कुछ सोचती नहीं कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी प्रोग्रेस। शाबाश। अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो ज्ञान की। हाँ आपकी यथार्थ। हरिओम भैया जी। हरिओम। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भैया जी। थैंक यू, थैंक यू। ये सेलिब्रेशन हो रही थी, हमें तो ऐसा लगा कि हम भी यहीं बैठ के मजे ले रहे हैं पूरे उसके। हाँ तो और क्या। इसीलिए तो टेलीकास्ट करवा दिया था कि तुम सब भी पूरा आनंद ले सको। कोई हाँ भी जी। बच्चा वंचित ना रहे। सबके पास ये प्रसाद पहुंचना चाहिए। तुमने देखा नहीं, जब माँ घर में चूरमा बनाती है, होली पे रोटियां बनाती है, सारे बेटों के घर, बहुओं के घर, सबके घर पहुंचाती है। अब यहाँ कुटुंब है बहुत बड़ा, तो ऑनलाइन ही भेजना पड़ता है सारा प्रसाद। ये बस सबका मुंह ये हो जाए। प्रसाद हैं। मिल जाता है। मैं कहा बस प्रसाद मिल जाता, उसी की बहुत बड़ी आशीर्वाद है आपका कि सच प्रसाद में। आप भिजवा देते। हम्म। भैया जैसे अभी आप बता रहे थे कि गुरु के साथ रहोगे तो अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे। कनेक्टेड रहोगे। कनेक्ट। हाँ। तो उसके जैसा भी फिर ये, जैसे अभी हमेशा भी बता रही थी आपको, तो आज ना हम ऐसे एक मूवी देख रहे थे, कोई दिन में चल रही थी ऐसे। उसमें दिखा रहे थे कि एक मतलब इंग्लिश मूवी थी, ये बता रहा था कि एक जने को कोई पावर मिली कि उसको जो चाहिए वो सच कर सकता है। तो हम्म। हम ऐसी बात करने लगे थे कि अच्छा तेरे पास आती है तो तू क्या मांगती, मेरे पास आती है तो क्या मांगती। और हमारे बीच में ना हमने ये रियलाइज किया एक दूसरे से बात करके कि आपने हमें इतना चेंज कर दिया है कि अगर हम शायद कोई मटेरियल वेल्थ की तरफ जाते हो वो मांगते, बट आज ऐसा कोई दिमाग है हमारे ख्याल में वो चीज आई नहीं कि मटेरियल वेल्थ मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। हमें था भैया जी ने बोला कि देखो ये चीज तो मांगनी नहीं है, वो प्रारब्ध में होगी, अपने आप मिल जाएगी, जब भगवान को सही लगे अपने आप दे देगा वो चीजें मांगो जो भगवान को, जैसे कि भगवान से भगवान को खुद मांगो कि हमें दूर नहीं रहना आपसे, हमेशा आपके पास रहना है। मतलब हमें रियलाइज हुआ कि हमें पता ही नहीं चला हम कब इतने चेंज हो गए कि अब उन चीजों के हम थोड़ा सा आगे निकल गए। गुड। मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा चेंज हो गया, हमें पता है क्या करना है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें जो अपने आप रियलाइज होती है ना, फिर बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए कि आपने हमें इतना चेंज कर दिया, हमारे अंदर इतनी अच्छी चीजें ले आ दी, ये सब आपका ही असर है, वरना हम तो शायद खुद नहीं कर पाते ऐसा बहुत कुछ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि ख्याल में भी आप कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि हमको भगवान के अलावा कुछ चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ये चेंज आना मतलब ज्ञान की सही दिशा में हम जा रहे हैं। मन का अंदर से डिजायरलेस होना, ये सुखी होने की निशानी है। क्योंकि जहां डिजायर्स हैं वहां डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप दोनों के एक्सपीरियंस सुन के। बहुत राइट ट्रैक पे जा रहे हो। वेरी गुड, कीप इट अप। गॉड भाई ब्लेस यू। जी
ये भी बस आपकी वजह से ही हमें डर लगता है कि आपका हाथ छूटे तो हम वापस उन पुरानी चीजें आज पड़े जाएं दुनिया में। ऐसे बस जब तक आपका हाथ है तब तक ही बस ऐसे ही है। मैंने ना हाथ दिया ही नहीं, मैंने तुम दोनों की गर्दन पकड़ रखी है। भागने का कोई मतलब नहीं है, चाहोगे भी तो भी नहीं भाग सकते। छूटने की बात मत किया कर, छूट सकते ही नहीं। मसा तो जन्मों जन्मों से भगवान से बिछड़े थे, आके मिले हैं। अब छूटने की बात तो सोचनी ही नहीं है। जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे जब तक श्वास है। भगवान मेरा, मैं भगवान का। दूसरा कोई विचार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निश्चिंत होके, निर्भय होके जियो, यू आर सन ऑफ गॉड। तेरे ऊपर मोहर लग चुकी है, देश विदेश दुनिया देख रही है। तेरे ऊपर तो मोहर लग चुकी, कहीं भी जाएगा लोग धक्का मारेंगे, कहेंगे तू उनका है, भाग यहाँ से। अब तो पता नहीं तेरे मम्मी पापा भी हाथ रखेंगे कि नहीं। वो सारे कहेंगे तू जिनका है उन्हीं का बन के रहे, हम इसमें खुश हैं। रिलैक्स रहो, ये मन दिखाता है नेगेटिविटी। नो नेगेटिविटी। हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के हैं, हमारा नाम भगवान से जुड़ा है, हम उनके नाम से जाने जाते हैं बस। हाँ जी। जूम में बात करता हूँ ना मैं किसी से, जब वो लोग आते हैं आनंद सागर, सब मिलने जाते हैं उनको, वो कहते हैं हमको इतने लोग कैसे जानने लगे। उनको जूम में बात करते हो, लोग तुम्हें जानने लगे, तो दुनिया ही तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कहेंगे तुम तो उनके हो भैया, इधर कहाँ आ गए गलती से। इस बार इंडिया आके देखना तुम लोग, तुम्हें कोई नहीं रखेगा। कहेंगे तुम्हारा घर है ना उधर, वहीं जाओ, उन्हीं के पास रहो, वही तुम्हारे हैं। ये तो प्रकृति गवाही देती है। खुश रहो, रिलैक्स रहो, आनंद में रहो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी भैया। भैया जी। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया थैंक जी। यू भैया जी। ओके।